एकदम यहाँ लग जाता है। माशाल्लाह, जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। एक हज का सवाब पाएगा। चार मिसरे सुनो नौजवानों, माँ से मोहब्बत कीजिए, खाला से कीजिए, दादी से कीजिए, नानी से कीजिए, खाला से कीजिए, खालू से कीजिए, सबसे कीजिए, पूरी खानदान से मोहब्बत कीजिए। लेकिन एक मोहब्बत के चक्कर में मत पड़ना, वरना सल्फास खाकर अपनी जान देने की नौबत आ जाएगी, मिलेगा कुछ नहीं। समझने की जरूरत है। चार मिसरे पढ़ता हूँ, नौजवान नस्ल आप सब इसको कोट कीजिए। ये चार मिसरों को डालिए रील पर, कोई दिक्कत नहीं है। पेश करो, मुलाहिजा फरमाए कि दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का मगर, दिल दुखाते हैं बच्चे माँ का मगर, कभी दिल से खफा नहीं होती। लड़कियाँ लड़कियाँ बेवफा तो होती हैं, माँ कभी बेवफा नहीं होती, माँ कभी बेवफा नहीं होती, माँ कभी बेवफा नहीं होती, नहीं होती। चार मिसरे सिराज आपके हवाले से, ये मेरा बड़ा पुराना दोस्त है, लखनऊ में हम लोग साथ पढ़ा करते थे, उस वक्त से साथ है। और झारखंड, बिहार, उत्तर प्रदेश में बहुत सारे लोग पढ़ते हैं तालिब इल्म के दौर में। लेकिन जब उनके इलाके में आओ, कटिहार, अररिया, किशनगंज वगैरह, धनबाद, आने के बाद सब गायब है, कोई नहीं मिलता। ये बेचारा जब मैं आता हूँ तब मुझसे मिलता है। अब इसके दिल में कहीं ना कहीं जरा बराबर मेरे लिए मोहब्बत है, तब ये बेचारा इतनी देर तक बैठकर मुझे सुनने के लिए बैठा है। ये मोहब्बत है सिराज की। नाजिम साहब आता भैया से शेर पढ़ रहा हूँ, चार मिसरे हाजिर कर देता हूँ। मुलाहिजा फरमाए, लोग कहते हैं कि माँ की दुआ लगती है तो इंसान कहाँ से कहाँ पहुँच जाया करता है। चार मिसरे पढ़ रहा हूँ, नौजवानों तैयार रहिए, हाजिर कर देता हूँ। आप लोग भी सुनिए, मजा आएगा इंशाअल्लाह। कि माँ की ममता है दोस्तों ऐसी, तुमको आबाद करके छोड़ेगी। माँ की ममता है दोस्तों ऐसी, तुमको आबाद करके छोड़ेगी। लड़कियों से ना पड़ना चक्कर में, तुमको बर्बाद करके छोड़ेगी, तुमको बर्बाद करके छोड़ेगी, तुमको बर्बाद करके छोड़ेगी। चार मिसरे और आप सबकी ज़हीन समाती के हवाले कर रहा हूँ। अजीमुद्दीन साहब, इनके बारे में भी अपना तारुफ मुझे करवा रहे थे। 12 मुलाकात है इनसे, बहुत पुरानी मुलाकात है, लेकिन कभी कभी थोड़ा सा गैप होता है तो मुलाकात नहीं हो जाया करती है। ये तकरीबन 65 से 70 बच्चों को तालीम देते हैं अपने घर के बाहर, और फ्री तालीम देते हैं। यार ये बहुत बड़ी बात है। मैं पहुंचा, मैंने कहा आलीशान घर आपका, एक विधायक के घर की तरह आपका घर लग रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का शुक्र है, किसी चीज की कमी नहीं। आप लोगों की दुआएं रहेगी तो कोई एक बंदा खड़ा हो जाएगा तो हजरत की कमरे में एसी भी लग जाएगी कि मेहमानों को इंशाल्लाह कोई दिक्कत नहीं होगी। क्या बात है भाई। मैं आने के बाद मैंने फौरन कहा माशाल्लाह घर तो बड़ा शानदार है, इसमें एयर कंडीशन नहीं लगा हुआ है बस। कह रहा सर भाई मैं कैसे कैसे कराऊं, मैं जानता हूँ, मेरा अल्लाह जानता है कि मैं इस तरह अपना घर में यहाँ तक पहुँचाया हूँ। कोई बात नहीं, ये नौजवान नस्ल आपके साथ खड़ी है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी इंशाल्लाह। चार मिसरे पढ़ता हूँ अपने भाई के हवाले से, इन्होंने अपनी जान निछावर करी, इनका चेहरा देखा तो मैं इनकार नहीं कर पाया, वरना इतनी देर तक मैं किसी प्रोग्राम में रुकता नहीं हूँ। मैं लंबा सफर होता है तो मैं निकल जाया करता हूँ, लेकिन ये अजीमुद्दीन साहब, ये रिजवान भाई बेचारा बैठा है, इसका चेहरा देखकर मुझे लगा कि नहीं यार ये नौजवान इतनी मेहनत से प्रोग्राम सजाया महीनों 1.5 महीनों से, तो इनके लिए मुझे 1 घंटा देने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। तो मैं खड़ा हो गया आप लोगों की मोहब्बत में। चार मिसरे और आप तक पहुंचा रहा हूँ, मुलाहिजा फरमा ले कि खुदाए पाक की सारी अताएं भूल गया। शरीक हो बतौर खास, चला देखना मेरे भाई, खुदाए पाक की सारी अताएं भूल गया, वफा परस्तों की सारी वफाएं भूल गया। क्रीम लालियो पाउडर तू लाया बीवी के, अब अगली
क्रीम लालियो पाउडर तू लाया बीवी के, क्रीम लालियो पाउडर तू लाया बीवी के, मरीज मांगी मगर तू दवाएं भूल गया, मरीज मांगी मगर तू दवाएं भूल गया। माशाल्लाह माशाल्लाह। मरीज मांगी मगर तू दवाएं भूल गया।